ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी 10वें पाठ पर हैं, जिसका नाम है मेरु पभो हत्थी। मेरुप्रभ नामक हाथी। एक बड़ी रोचक कथा हमारे सामने है, प्रेरणा प्रदान करने वाली कथा हमारे सामने है। मेरुप्रभ नाम का हाथी था। उसने एक बड़ा विशाल हाथियों का समूह बनाया और उस समूह के साथ गंगा नदी के किनारे रहने लगा। लेकिन जंगल में आग लगी और सभी जानवर, सभी हाथी उसी स्थान पर इकट्ठे हो गए। अब आगे क्या होता है देखते हैं। तये तये णम णम तुमम तुमम मेहा मेहा पाएणम पाएणम गत्तम अधता पुरता गत्तम गत्तम कंडुइस्सामि कंडुइस्सामि आधा सा पूरा सा कंडुइस्सामि ति आधा पुरता ति कट्टु कट्टु पाए पाए उक्खित्ते आधा क ख आधा पुरता उक्खित्ते उक्खित्ते तंसिम तंसिम च णम अंतरंसिम अंतरंसि अंतरंसि अन्नेहिम अन्नेहिम आधा ना पुराना अन्नेहिम बलवन्तेहिम बलवन्तेहिम सत्तेहिम आधा पुरता सत्तेहिम सत्तेहिम पणोलिज्यमाणे आधा जा पूरा जा पणोलिज्यमाणे पणोलिज्यमाणे 2 बार है। ससए ससए अणुपविट्ठे आधा ठ अणुपविट्ठे तयेणम तुमम मेहा पाएणम गत्तम कंडुइस्सामिति कट्टुपाये उक्खित्ते तंसिम च णम अंतरंसि अन्नेहिम बलवन्तेहिम सत्तेहिम पणोलिज्यमाणे पणोलिज्यमाणे ससए अणुपविट्ठे। बहुत बढ़िया। एक घटना घटित हुई। सभी हाथी, सभी पशु पक्षी, छोटे बड़े सभी जानवर जंगल की अग्नि से बचने के लिए इकट्ठे हो गए थे एक स्थान पर। तये उसके बाद णम ये वाक्यालंकार है। तुमम तुम मेहा हे मेघ हे मेघ तये उसके बाद तुम पायणम गत्तम कंडुइस्सामिति पायणम पैर के द्वारा तुम पायणम पैर के द्वारा गत्तम गात्र को शरीर को गत्तम गात्र गात्र यानी शरीर शरीर को कंडुइस्सामि कंडुइस्सामि भविष्यत काल का ये प्रयोग है। खुजाता हूं खुजाऊंगा भविष्यत काल का प्रयोग है। खुजाऊंगा गत्तम गात्र को शरीर को कंडुइस्सामि खुजाऊंगा ति इस प्रकार से ऐसा सोचकर पैर से शरीर को खुजाऊंगा ति इस प्रकार सोचकर कट्टु पाए उक्खित्ते कट्टु करने के लिए
कट्टु करने के लिए पाए पैर को उक्खित्ते ऊपर उठाया। पाए पैर को, हाथी है, चारों पैर ही हैं, 2 हाथ बोलें या 2 पैर बोलें, चारों पैर हैं। अब खुजली हुई, शरीर को खुजाना है, तो एक पैर उठाकर शरीर को खुजा लेते हैं। ऐसा सोचकर उसने पाए पैर को उक्खित्ते, उठाने पर, पाए उक्खित्ते पैर के उठाने पर, उक्खित्ते ऊपर उठाने पर, ऐसा सोचकर पैर के ऊपर उठाने पर क्या हुआ? तंसिम चढ़म अंतरंसी, उस अंतर पर, यहां णम फिर से वाक्य अलंकार है। तंसिम उस, अंतरंसी अंतर पर, उस अंतर पर, उस अंतर पर जो जगह खाली हुई, हाथी ने पैर उठाया, जो जगह खाली हुई, क्योंकि सारे जानवर एकदम कंजस्टेड हो गए थे अग्नि से बचने के लिए, जहां जगह है वहां खड़े हो गए। जब हाथी ने पैर उठाया, तंसिम चम अंतरंसी, उस अंतर पर, उस खाली स्थान पर, अन्नेहिम बलवतेहिम, बलवंतेहिम, सत्तेहिम, अन्य बलवंत सत्वों के द्वारा, सत्व यानी जीव जानवर, अन्य बलवान जानवरों के द्वारा पणोलिज्यमाणे, पणोलिज्यमाणे धक्का दिया हुआ, धकियाया हुआ, धकियाया हुआ या धकियाया जाता हुआ, 2 बार लिखा है। यहाँ से धक्का लग रहा है, वहाँ से धक्का लग रहा है। हम भीड़ में हैं, भीड़ में क्या होता है, कोई यहाँ से धक्का मार रहा है, कोई वहाँ से धक्का मार रहा है, और जहाँ जगह मिलती है वहाँ व्यक्ति खिसकता जाता है। तो वैसे ही अन्य बलवंतेहिम, बलवान, सत्तेहिम, सत्वों के द्वारा, अन्य बलवान जीवों के द्वारा, पणोलिज्यमाणे, पणोलिज्यमाणे धकियाए हुए, धकियाए हुए, ससये, सशक, शशक, शशक का मतलब है खरगोश। बलवान पशुओं ने एक छोटे से खरगोश को धक्का मारा, इधर से उधर खिसक रहा है, उधर खिसक रहा है। जैसे ही उसे हाथी के पैर के नीचे वाली जगह दिखी, वो वहां चला गया, उस जगह पे पहुंच गया। अणुप्रविष्ठे, अनुप्रविष्ट हो गया। तंसिम अंतरंसी, उस अंतर में, हाथी के द्वारा जो पैर उठाया गया, उस अंतर में, उस स्थान में, ससये, शशक, खरगोश, अणुप्रविष्ठे, अनुप्रविष्ट हो गया, पहुंच गया। ठीक है। हाथी को खुजली हुई, उसने पैर उठाया, पैर उठाने से जो जगह हुई, उस जगह पे एक छोटा सा खरगोश पहुंच गया। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, तय, णम, ती, च, णम, ये सभी अव्यय हैं। तुमम प्रथमा विभक्ति का एकवचन, मेहा संबोधन एकवचन, पायणम तृतीया विभक्ति का एकवचन, गत्तम द्वितीय विभक्ति का एकवचन, कंडुस्सामि भविष्यत्काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कट्टु, इसको संबंधक भूत कृदंत भी कह सकते हैं, विधि कृदंत भी कह सकते हैं। पाए उक्खित्ते, तंसिम अंतरंसी, ये सभी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अन्नेहिम, बलवंतेहिम, सत्तेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। पणोलिज्यमाणे, पणोलिज्यमाणे, ससये, अणुपविट्ठे, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। पणोलिज्यमाणे ये तो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अणुपविट्ठ, अणुपविट्ठे
यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। एकदम सरल है, मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उसके बाद, हे मेघ, तुमने पैर से शरीर को खुजाऊं ऐसा सोचकर पैर के ऊपर उठाने पर उस स्थान पर अन्य बलवान जीवों के द्वारा धकियाया हुआ खरगोश पहुंच गया। अब क्या होगा, आगे चलते हैं। तये तये णम णम तुमम तुमम मेहा मेहा। ये हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आ रहा है। तये णम तुमम मेहा, कई बार तुमम नहीं आ रहा, तये णम मेहा आ रहा है, कई बार तये णम इतना बस आ रहा है, लेकिन तये णम इसके बाद इसके बाद इसके बाद तये णम तुमम मेहा गायम गायम कंडुइत्ता कंडुइत्ता आधता पुरता कंडुइत्ता पुनरवि पुनरवि पायम पायम पडिनिक्खमिस्सासि पडिनिक्खमिस्सासि आधा क ख आधा सा पूरा सा पडिनिक्खमिस्सासि ति ति कट्टु, यहाँ भी पडिनिक्खमिस्सामि होना चाहिए, पडिनिक्खमिस्सामि ति आधता पुरता कट्टु आधटा पुरट तम समयम अणुपविट्ठम आधटा ठ अणुपविट्ठम पाससि पाससि पासित्ता आधता पुरता पासित्ता पाणाणुकंपयाये पाणाणुकंपयाये भूयाणुकंपयाये भूयाणुकंपयाये जीवाणुकंपयाये जीवाणुकंपयाये सत्ताणुकंपयाये आधता पुरता सत्ताणुकंपयाये से पाए पाए अंतरा अंतरा चेव चेव संधारिये संधारिये नो चेव णम निखित्ते आधा क ख आधता पुरता निखित्ते तयेणम तुमम मेहा गायम कंडुइत्ता पुनरवि पायम पडिनिक्खमिस्सामिति कट्टु तम समयम अणुपविट्ठम पाससि पासित्ता पाणाणुकंपयाये भूयाणुकंपयाये जीवाणुकंपयाये सत्ताणुकंपयाये से पाये अंतरा चेव संधारिये नो चेव णम निखित्ते। बहुत अच्छा। तये उसके बाद णम वाक्यालंकार तुमम तुम मेहा मेघ, हे मेघ तुम गायम गात्र को शरीर को, पिछले पैराग्राफ में आया था गत्तम गत्त गत्त का अर्थ भी गात्र यानी शरीर, और यहाँ गायम गायम का अर्थ भी गात्र यानी शरीर। गायम शरीर को कंडुइत्ता खुजाकर, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, कंडुइत्ता खुजाकर पुनरवि पुनः पायम पैर को पडिनिक्खमिस्सामि ति रखता हूं नीचे रखता हूं
पैर से शरीर को खुजा लिया, अब पैर को नीचे रखता हूं। ती, ऐसा कट्टू। कट्टू का अर्थ सोच कर किया गया है। कट्टू, ऐसा करने के लिए भी अर्थ किया जा सकता है, सोच कर या करने के लिए। तम ससयम, ससयम, तम उस, ससयम शशक को, पैर नीचे रखता हूं ऐसा करने के लिए। जब वो सोचता है तो फिर क्या करता है, तम उस ससयम शशक को, खरगोश को, जो कि अणुपविट्ठम प्रविष्ट हो गया था, उस प्रविष्ट हुए शशक को पाससी, देखते हो। जब तुमने सोचा कि अब पैर से खुजली हो गई है, अब पैर को नीचे रखता हूं, ऐसा जब सोचा तो नीचे उस घुसे हुए खरगोश को देखा। देखते हो, पाससी, देखते हो, उस खरगोश को देखते हो। पासिता, देखकर। जैसे ही वो खरगोश दिखा तो क्या हुआ, अंदर से दया के परिणाम उत्पन्न हुए। कैसी दया? प्राणानुकंपयाय, भूयाणुकंपयाय, जीवाणुकंपयाय, सत्ताणुकंपयाय, इन सब का संधि विच्छेद एक समान है। प्राण प्लस अणुकंपयाय, भूय अणुकंपयाय, जीव अणुकंपयाय, सत्त अणुकंपयाय। सभी जगह अगर प्राण अणुकंपयाय कर रहे हैं तो सभी जगह णा में छोटा आ, अणुकंपयाय का आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ। भूयाणुकंपयाय में य में छोटा आ, फिर अणुकंपयाय का आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ। जीव वा में छोटा आ, अणुकंपयाय का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ। सत्त, ता में छोटा आ, अणुकंपयाय का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ। प्राणों की अनुकंपा से, भूतों की अनुकंपा से, जीवों की अनुकंपा से, सत्वों की अनुकंपा से। अनुकंपा का मतलब है दया, प्राणियों के प्रति दया, ऐसा विचार करने से। भूतों के प्रति दया, जीवों के प्रति दया, सत्वों के प्रति दया, ऐसा विचार उसका हुआ। देखा नीचे खरगोश है और सारी दया दृष्टि उस हाथी की प्रकट हो गई। पैर नीचे रखेंगे, ये खरगोश तुरंत मर जाएगा। दया आ गई अंदर से। वैसे देखा जाए तो प्राणी, भूत, जीव और सत्व, इन सब का एक ही अर्थ है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्राणी कहा जा रहा है जो दो इंद्रिय आदि जीव हैं, उन्हें प्राणी कह रहे हैं। भूत, वनस्पति कायिक जीव को भूत कह रहे हैं। जीव, पंचेंद्रिय जीव को जीव कह रहे हैं। और सत्त, वनस्पति काय को छोड़कर शेष चार जो स्थावर हैं उनको सत्व कह रहे हैं। ये चार अलग अलग, कुल मिला के सभी जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव जागृत हुआ। और इस भाव के होने से वह पाए, पैर, वह पैर, ऐसी अनुकंपा के होने से वह पाए पैर, अंतराचेव, अधर में ही, ऊपर ही, अंतराचेव, चेव यानी ही, अंतरा अंतर में ही, ऊपर ही, अधर में ही, संधारिये, उठाए रखा, रोक लिया, वहीं रोक लिया, उसको नीचे ही नहीं आने दिया। नीचे आता पैर तो वह खरगोश मर जाता, लेकिन दया के कारण उस पैर को वहीं रोक लिया। नो चेवणम निक्षिप्ते, नो नहीं, चेव ही, णम वाक्यालंकार, निक्षिप्ते, निक्षिप्त नहीं किया, नीचे नहीं रखा, नीचे नहीं रखा, उस पैर को अंतर में ही, हवा में ही रोक लिया। व्याकरण की दृष्टि से
तये णम ती, नीचे चेव 2 बार आया, नो फिर से णम, ये सभी अव्यय हैं। तुमम प्रथमा विभक्ति का एकवचन, मेहा संबोधन एकवचन, गायम द्वितीया विभक्ति का एकवचन, कंडुइत्ता संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। पुनरवि यह भी अव्यय है। पायम द्वितीया विभक्ति का एकवचन, पडिनिक्खमिस्सामि भविष्यत काल उत्तम पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। कट्टु, इसको फिर से हम संबंधक भूत कृदंत अथवा हितवर्थक कृदंत दोनों में अलग अलग ले रहे हैं। तम ससयम अणुपविट्ठम, ये सभी द्वितीय विभक्ति का एकवचन है। पाससी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। पासित्ता संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। पाणाणुकंपयाये, भूयाणुकंपयाये, जीवाणुकंपयाये, सत्ताणुकंपयाये, ये सभी तृतीया विभक्ति के एकवचन है। से पाये, संधारिये, निखित्ते, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एकवचन है। संधारिये और निखित्ते ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उसके बाद, हे मेघ, तुमने शरीर को खुजाकर पुनः पैर को नीचे रखता हूं, इस प्रकार करने के लिए, करते हुए, करने के लिए तुम उस घुसे हुए खरगोश को देखते हो। देखकर प्राणियों के प्रति अनुकंपा से, भूतों के प्रति अनुकंपा से, जीवों के प्रति अनुकंपा से और सत्वों के प्रति अनुकंपा से वह पैर अधर में ही रोक लिया, नीचे नहीं रखा। हाथी, इतनी अनुकंपा उस हाथी में, इतनी दया उस बलवान हाथी में, विशाल हाथी में, कि मेरे पैर के नीचे ये खरगोश मर जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि अपने पैर को ऊपर ही रोक लेता हूँ, और वो अपना एक पैर ऊपर ही रोक कर खड़ा रहा। इसके बाद क्या होगा हम आगे देखेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी है और हमारे अंदर भी अनुकंपा और दया के भाव उस हाथी को देखकर आ रहे होंगे। हमारे भी सामने ऐसा प्रसंग आए तो हमें भी दया करनी चाहिए। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के द्वारा हम सभी प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।